हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट स्कीम पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की जो तारबंदी स्कीम है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान की तारबंदी योजना क्या है, इसको शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लें। पास में बेल आइकन का बटन है, बेल आइकन दबाएँ और ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि अगले समय में आने वाली नई या पुरानी योजना की, जो राजस्थान सरकार की योजना है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट करके आप आसानी से पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो फ्रेंड्स, आपका समय ज़्यादा ख़राब न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। राजस्थान की मुख्यमंत्री तारबंदी योजना क्या है और इसका किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, इसकी क्या क्या पात्रताएं हैं, क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि वीडियो जब तक पूरा नहीं देखोगे कोई बात समझ नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहिए, तभी जाके कोई बात समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, राजस्थान तारबंदी योजना 2023 अपने खेत की कांटेदार तारबंदी कराएं, सरकार दे रही है पैसा, इस प्रकार उठाएं इसका लाभ। इसमें अधिकतम 48,000 रुपये की राशि सरकार जो है दे रही है, जो बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें से जो अपने खेतों की मेड़बंदी है वहाँ पे तारबंदी कर दी जाती है, कांटेदार तार लगा दिए जाते हैं। तो जो फसल को होने वाला नुकसान है, जो आवारा पशु घूमते हैं उनसे उसका बचाव हो जाता है। देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 अपने खेत की कांटेदार तारबंदी कराएं, सरकार दे रही है इसके लिए पैसा, इस प्रकार लाभ उठाएं। राजस्थान के किसान अपने खेतों के चारों तरफ कांटेदार तारबंदी लगाकर आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। राजस्थान के किसानों को कांग्रेस सरकार आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए 48,000 रुपये तक का अनुदान अर्थात सब्सिडी दे रही है। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर चल रही है। यानी कि इसी योजना का है क्या है कि एक प्रकार से राजस्थान में टारगेट है कि कितने किसानों को इस योजना का लाभ देना है। तो जो किसान सबसे पहले आकर के योजना का फॉर्म ऑनलाइन करवा देते हैं तो उनको ये योजना का लाभ पहले मिल जाता है। राजस्थान तारबंदी योजना कई वर्षों से राजस्थान में चल रही है। देखिए, वैसे तो पुरानी योजना है, पहले से ही चालू है। तो अब इसका लाभ कैसे उठाएं, संपूर्ण जानकारी नीचे उपलब्ध करवाई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, राजस्थान तारबंदी योजना 2023 में सरकार की ओर से अनुदान राशि 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दी जाएगी। देखिए, इसमें जो सब्सिडी अनुदान राशि दी जाती है वो किस हिसाब से दी जाती है, 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दी जाती है। यानी कितने वर्ग मीटर वो ज़मीन है चारों तरफ, तो उस हिसाब का वर्गमूल यानी कि उसका नाप करके वर्ग के हिसाब से, तो उसका 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। जिसमें जिन किसानों के पास जितनी अधिक ज़मीन होगी उन्हें उतना अधिक अनुदान मिल सकेगा। अनुदान की राशि अधिकतम 40,000 रुपये तक होगी, लेकिन अब ये बढ़ा करके 48,000 रुपये तक कर दी गई है। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 का उद्देश्य किसानों में अपने खेतों की प्रति रुचि बढ़ाने और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा करना होता है। देखिए, आवारा पशु भी कौन कौन से हैं इसमें मैं बता दूं आपको। नीलगाय और आवारा पशु द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों के खेतों पर कांटेदार तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाता है। किसान कांटेदार तारबंदी योजना 2023 का लाभ उठाकर अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी कर सकते हैं। लघु या सीमांत किसानों के लिए लागत का 60% अथवा अधिकतम 48,000 रुपये दिया जाता है। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें किसानों को अधिकतम 60% यानी कि 48,000 रुपये तक की राशि इसमें अनुदान के रूप में दी जा सकती है। जबकि अन्य किसानों के लिए लागत का 50% अधिकतम 40,000 रुपये तक का दिया जाता है। कि 60% है ये लघु और सीमांत किसान हैं, उनके लिए 60%, उनके लिए अधिकतम 48,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। और जो अन्य छोटे किसान होते हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाती है।
राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में समूह कृषकों 10 या 10 से अधिक कृषक 5 हेक्टेयर से अधिक फसल के लिए की लागत का 70% अनुदान का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान तारबंदी योजना के तहत सभी श्रेणियों की वह किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर जमीन है, 1.5 हेक्टेयर जमीन है। प्रत्येक किसान को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान मिलेगा। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 के लिए आवेदन करने हेतु किसान के पास निम्नलिखित योग्यताएं होना अनिवार्य है। देखिए, इसमें किसानों की योग्यताएं भी लागू कर रखी है। इसमें एक किसान के पास क्या क्या योग्यताएं हैं जिससे कि वो राजस्थान किसान तारबंदी योजना का लाभ ले सकता है। विस्तृत जानकारी किसान राज्य किसान साथी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस और डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 के लिए सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इस योजना में वैसे तो सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं, चाहे कोई मजदूर किसान हो या लघु सीमांत किसान हो या अन्य किसी प्रकार का किसान हो, तो सभी प्रकार के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 के लिए किसान समूह के रूप में या अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन कर सकता है। राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ किसान केवल एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये भी पाबंदी है कि किसान इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही ले सकता है। ऐसा नहीं है कि हर साल इस योजना का फॉर्म भरते जाओ और लाभ लेते जाओ। व्यक्तिगत आवेदन करने के लिए किसान के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना अनिवार्य है। देखिए, इसमें कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है, तभी जाके इस योजना का लाभ ले सकता है। समूह में तारबंदी योजना के लिए आवेदन करने पर एक किसान समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है और समूह की भूमि सीमाएं निर्धारित पेरीफेरी में हो। कहने का मतलब ये है कि समूह की भूमि जो सीमा है उसकी खेत की, तो निश्चित समय एक प्रकार से निश्चित सीमा में होना जरूरी है और एक ही जगह पे भूमि उपलब्ध होना जरूरी है। किसान के स्वयं के नाम से भूमि स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में आवेदक किसान द्वारा नौसनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व हल्का पटवारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अगर देखिए, मैं आपको इसका विस्तार से चर्चा करके बता देता हूँ कि अगर किसान के पास खुद के नाम से अगर ज़मीन नहीं हो तो वो, जैसे मान लो किसी की स्वयं के नाम से अगर ज़मीन नहीं हो, तो जैसे मान लो किसी के पिता के नाम से ज़मीन है और उसका पुत्र उस पर खेती कर रहा है, तो उसका दायित्व बनता है कि वो पुत्र के नाम से भी अगर वो इसका आवेदन करना चाहता है तो उसका पटवारी हल्का होता है, वो अपने पिता के नाम से एक प्रमाण पत्र बनवा करके राजस्व पटवारी हल्का का हस्ताक्षर मोहर करवा करके वो अपलोड कर सकता है। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 के लिए आवेदन करने के लिए किसान को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस योजना में अपलोड करने के लिए एक तारबंदी योजना का फॉर्म अपन भरते हैं तो उसमें जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं हो वो जमाबंदी की नकल भी अपलोड की जाती है। आवेदन करने वाले किसान का जन आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। खेतों की वस्तु स्थिति के आधार पर सही प्रकार से पेरीफेरी का निर्धारण किया जाएगा। किसान ने जिस खसरे पर तारबंदी के लिए आवेदन किया उस खेत की पेरीफेरी की लंबाई, देखिए यहाँ से पेरीफेरी से मतलब है एक प्रकार से चारों तरफ का जो आकार होता है खेत का, उसको अपन पेरीफेरी कह सकते हैं। लंबाई 400 मीटर से अधिक दूरी पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वयं के स्तर पर तारबंदी कराना अनिवार्य है। इसमें अधिकतम 400 मीटर की दूरी तक ही अनुदान मिल सकता है। अगर ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़मीन है तो उसको स्वयं के अपने बलबूते पर ही तारबंदी करना होगा। किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी या स्कूल या मंदिर या कॉलेज या धार्मिक स्थान आदि को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। राजस्थान तारबंदी योजना में किसी प्रकार का विद्युत करंट प्रवाहित नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत से लोग ऐसे किसान होते हैं जो तारबंदी करके उनमें करंट प्रवाहित कर देते हैं। जैसे ही पशु उनके नज़दीक आते हैं तो बिजली का एक प्रकार से शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा भी इसमें प्रावधान, अगर सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ ले रहा है किसान, तो उसमें किसी भी प्रकार का विद्युत करंट प्रवाहित नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा करता पाया जाता है किसान तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आवश्यक रूप से की जाएगी। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 का अनुदान प्राप्त करने के बाद तारबंदी का रखरखाव व मरम्मत कार्य किसान की खुद की जिम्मेदारी होगी।
अभी देखिए इस योजना के क्या क्या लाभ हैं। व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने वाले किसान लघु व सीमांत श्रेणी होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक लागत का 60% अथवा अधिकतम 48,000 रुपये जो भी कम हो वह किसान को दिया जाएगा। सभी श्रेणी के किसानों को न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होने पर लागत का 50% अथवा अधिकतम राशि का 40,000 रुपये दोनों में से जो भी कम हो वह किसान को दिया जाएगा। लघु व सीमांत श्रेणी के किसानों को अनुदान अतिरिक्त 10% अधिकतम 8,000 रुपये। देखिए इसमें लघु और सीमांत श्रेणी के किसान हैं उनके लिए अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था है, यानी कि 10% अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है, जिसकी राशि करीब 8,000 रुपये बनती है। राज्य योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत दिया जाएगा। जो 10% अतिरिक्त दिया जाता है, तो इसमें एक अन्य योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, उसके तहत इसका अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है। राजस्थान ताराबंदी योजना 2023 का लाभ अभ्यर्थी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उठा सकते हैं। किसान स्वयं या नज़दीकी मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से या ऑनलाइन करवा सकता है, या फिर किसी ई मित्र के जरिए भी CSC सेंटर के जरिए भी ऑनलाइन करवा सकता है। उसमें SSO ID के जरिए ये ऑनलाइन किया जाता है। इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अनुदान आवेदन के साथ किसान को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स इसमें मैं बता दूं, जन आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जन आधार कार्ड में अपना आवश्यक डाटा, नाम, जन्मतिथि, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और इन चीज़ों का आवश्यक होना ज़रूरी है, क्योंकि इनके अभाव में अगर जन आधार कार्ड में अधूरी जानकारी है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें दस्तावेज सारे स्कैन होते हैं। स्कैन होने पर जन आधार कार्ड से ही पोर्टल पर डाटा पूरा उठा लिया जाता है, तो जन आधार कार्ड में पूरी तरह से डाटा सही होना आवश्यक है। हम आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले मैं बता दूं, राशन कार्ड या वोटर ID कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है जन आधार कार्ड और चौथा है जमाबंदी की नकल जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं हो। जिस ज़मीन पे वो तारबंदी करवाना चाहता है तो उस ज़मीन की जमाबंदी की नकल अपलोड होगी जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं हो, निकलाई हुई। एक है खेत का नक्शा जो आजकल ऑनलाइन जनरेट होता है। एक एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट हल्फनामा, उसमें ये लिखावट में देना होगा कि मैं जिस ज़मीन पर ये तारबंदी करवा रहा हूँ उसका सदुपयोग पूरी तरह से करूँगा। आने वाले समय में उसकी देख रेख रख रखाव की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। इस प्रकार की बातें हल्फनामा में देना होता है। बैंक खाता का अकाउंट नंबर, ये पासबुक अपलोड करवानी होती है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी होती है, मोबाइल नंबर और आय प्रमाण पत्र भी उसमें बनवा करके देना होता है, जो नोटरी पब्लिक से ऑथराइज होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना नोटरी से ऑथराइज किए हुए आय प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो इसमें आय प्रमाण पत्र वही चलेगा जिसमें 4 पेज का आय प्रमाण पत्र होता है, तो वो नोटरी पब्लिकेशन से ऑथराइज करवा करके अपलोड करवा सकते हैं। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 के लिए किसान समूह के रूप में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान कांटेदार तारबंदी योजना 2023 की अकेले व्यक्तिगत किसान भी आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की प्रोसेस है वो नीचे अभी बता दी जाएगी, आपको बने रहिए वीडियो में एंड तक। किसान साथी की ऑफिशियल वेबसाइट से स्वयं नज़दीकी मित्र केंद्र पर जाकर भी अपना आवेदन कर सकते हैं, या तो देखिए इसमें किसान साथी पोर्टल होता है, वहाँ पे संबंधित वेबसाइट पे जाकर अपन ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर जो नज़दीकी मित्र या CSC सेंटर होता है वहाँ पे भी किसान अपनी स्वयं की SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म करवा सकता है। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं प्रोसेस। सबसे पहले आपको किसान साथी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद होम पेज पर कृषि सेक्शन में खेतों की तारबंदी लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद सभी दिशा निर्देशों को पढ़कर आवेदन की लिंक पर क्लिक करना है। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 के लिए आवेदन का यह लिंक नीचे भी उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके बाद अभ्यर्थी अपनी जन आधार कार्ड नंबर और SSO ID की सहायता से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद किसान का जन आधार नंबर भरना, सबमिट क्लिक करना आवश्यक है। इसके बाद उसका सदस्य का चयन करेंगे जिसके लिए तारबंदी योजना का आवेदन किया जा रहा है। इसके बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर भी OTP आएगा, तो OTP वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको किसान के जन आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट खाते की जानकारी दिखाई देगी। इसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। यदि ये सही है तो पुष्टि पर क्लिक करें।
इसके बाद राजस्थान तारबंदी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद किसान अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में पूछी समझ जानकारी सही भरनी होगी। इसके बाद ज़मीन का नक्शा, जमाबंदी, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म पूरा सबमिट करने के बाद हमें प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें। आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद अपना स्टेटस भी उसमें चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन आईडी से, जो एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी उसके जरिए। राजस्थान तारबंदी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ या भौतिक सत्यापन किया जाएगा। वहाँ का जो नज़दीकी पटवारी हल्का होता है वो भौतिक सत्यापन करने के लिए आएगा। ये सत्यापन सही पाए जाने पर नियमानुसार अनुदान राशि किसानों के जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और फ्रेंड्स, किसान कॉल सेंटर के नंबर भी इसमें दे रखे हैं 180018015551। इस पर कॉल करके भी अपना अधिकतम जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा बेहद पसंद आई होगी। मुझे आशा और उम्मीद है कि पूरी हमारी द्वारा दी गई ये जानकारी पूरी तरह से आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र, दोस्त, रिश्तेदारों को ज़रूर वीडियो का लिंक शेयर कर दें। इससे क्या होगा, किसी को आपका एक शेयर किसी की लाइफ में चेंजिंग कर सकता, किसी का भला कर सकता, तो शेयर करने में कंजूसी ना करें। और चैनल को सब्सक्राइबर करने के साथ ही पास में बेल आइकन का बटन है, बेल आइकन ज़रूर दबा लें और ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इस स्कीम का लाभ उठाएं भी। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है स्कीम का लाभ उठाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इंतज़ार करें अगली नई वीडियो की। अगली नई वीडियो बहुत ही धमाकेदार और शानदार आने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।